तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य सभी माताओं को मेरा प्रणाम। सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, सबों को मेरा प्रणाम। हम लोग कल सुने थे कि संतमत अध्यात्म ज्ञान का प्रचार करता है। हमारे गुरुदेव कहते थे संतमत सत्संग के माध्यम से ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार किया जाता है। इसलिए कि जीव का कल्याण ईश्वर की भक्ति से ही है। संसार की किसी और व्यवस्था से हम शांति को, स्थिर सदा रहने वाला सुख को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कल मैंने कहा था भगवान विष्णु ने महाराज चित्रकेतु को कहा था कि शांति चाहते हो, सदा के लिए सुखी होना चाहते हो, तो संसार का सम्राट क्या, किसी भी लोक के राजा बन जाओ, ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाओ, तब भी आप दुखी ही रहेंगे। सुखी होना है तो क्या करना है? आत्मानं बुध्येत, कहा आत्मज्ञान प्राप्त करो। मुक्ति का, सुख का, शांति का यही एक मार्ग है। इसीलिए महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को कहे थे, आत्मा वा अरेर द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंत्रव्यः निदिध्यासितव्यः, कि है मैत्रेयी, एक आत्म तत्व ही श्रवण योग्य है, यद्यपि वह वाणी से परे है, वचन अगोचर, बुद्धि पर है, लेकिन सुनना है तो क्या सुनना है? आत्मा के बारे में सुनना है, आत्म तत्व ईश्वर के बारे में सुनना है, वही श्रवण योग्य है। उपनिषदों में ईश्वर को ही, परमात्मा को ही आत्मा कहा गया है। उपनिषद में आत्मा को ही परमात्मा कहा गया है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं पटाकाश होगा, मठाकाश होगा तो बाहर के आकाश को महदाकाश कहा जाएगा। और जब घटाकाश मठाकाश का भेद न हो तो महदाकाश कहने की भी कोई जरूरत नहीं है, केवल आकाश कह दो। वैसे ही जीवात्मा जब होता है तो परमात्मा कहते हैं, और घटमट प्रपंचन जब मिटे तो आत्मा ही आत्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है। आप लोग समझ गए होंगे। उपनिषद में आत्मा क्यों कहा? मोक्ष की अवस्था में ऋषि का उपदेश है, उसके लिए भेद है ही नहीं।
द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, वो अवस्था है। तो कहते हैं श्रवण करना है तो आत्म तत्व ईश्वर के संबंध में श्रवण कीजिए। चिंतन करना है हे मैत्रेयी तो आत्मा के लिए कीजिए। साधना करनी है तो हे मैत्रेयी आत्म तत्व के लिए करो, आत्मज्ञान के लिए, ईश्वर को जानने के लिए। उसको जो जान लिया, विज्ञानेनेदं सर्वं विदितम, फिर उसको कुछ भी जानना शेष नहीं रहा, सर्वज्ञ हो गया। परम कल्याण उसका हो गया, कुछ रहा नहीं जानने के लिए। आत्मज्ञान। उसी ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति के संबंध में हम लोग संत मत में सुनते हैं, सत्संग में सुनते हैं। तो ईश्वर का स्वरूप के संबंध में वाल्मीकि जी कहते हैं कि जो ऐसे ही परम विज्ञानी महर्षि वाल्मीकि हैं, हमारे गुरुदेव की तरह, या कहें कि वाल्मीकि की तरह हमारे गुरु महाराज, भगवान राम से वाल्मीकि जी वार्ता के क्रम में क्या कहते हैं, ईश्वर के स्वरूप की चर्चा करते हुए कहते हैं परम विज्ञानी। देखिए ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, पूरा ब्रह्मांड का सतत विस्तार हो रहा है। इस थ्योरी को किसने दृढ़ किया? इस थ्योरी को किसने दृढ़ किया? हॉकिंग्स ने। कब इस बात को दृढ़ किया? इसके पहले एक एडमिन नाम के थे, उन्होंने इस पर चर्चा की थी, लेकिन उनका एक हाइपोथेसिस था, एक परिकल्पना कर दिया। जैसे ध्यान से सुनिएगा, अगर मोबाइल है तो मोबाइल को कोई बनाने वाला है, एक कल्पना है, एक तर्क है, अनुभव नहीं है। हो भी सकता है। कब? 80 के दशक में हमारे गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जी ने, हमारे गुरुदेव ने इस विचार को 40 के दशक में सत्संग योग में लिख दिया कि परमात्मा की मौज से सृष्टि हुई है और सृष्टि परमात्मा की वह मौज सृष्टि की रचना करती हुई अनंत की ओर बढ़ती जा रही है। अनंत का न कभी अंत होगा, न वो मौज केंद्र में लौटेगी। मतलब सृष्टि का विस्तार हो रहा है। ये संतों का अनुभव है, संत का अनुभव है। तो संत जो होते हैं ना, परम विज्ञानी सतगुरु जी है। हम लोग गुरु कीर्तन में गाते हैं ना, परम विज्ञानी सतगुरु जी, ताली बजा बजा के गाते हैं। विज्ञान खोज रहा है और अध्यात्म कहाँ तक गया? जहाँ खोज का अंत हो गया। ऋषियों ने इसकी पूरी खोज की, अखोज करके कह दिया, संत कहंत जो अंत लहाय। तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, संत इस बात को कह रहे हैं कि जगत झूठा, झूठो है, झूठो है, झूठो जगत, संत कहंत जो अंत लहाय। अविगत अंत अंत अंतर पट, अगम अगाध अगुई। गुरु महाराज जी कहते हैं वहाँ तक संत गए जहाँ जा कर के गति का अंत हो गया। परमात्मा में हिलडोल नहीं है,
संत वहाँ तक पहुँच गए, इसीलिए संत सर्वज्ञ हो गए हैं। अब उनको किसी से कुछ पूछ के जानना नहीं है। और मैं उस नियम बनाने के वाले में सोच रहा हूँ कि कितना महान है वो परमात्मा, कितना महान है, कैसा उनका मस्तिष्क है कि ऐसा विश्व ब्रह्मांड बनाया और इतना सुंदर रूल एक महान यंत्र की नाई, हम लोग क्या पढ़ते ना, परिचालित होता रहता है। एक महान यंत्र की तरह ये सृष्टि परिचालित हो रहा है। मैं उस रूल बनाने वाले के बारे में सोच रहा हूँ कि जिसका रूल इतना सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसका रूल इतना सुंदर, वो कितना सुंदर होगा कि आम आदमी की तरह मुर्दा देख करके भी भगवान सिद्धार्थ गौतम शांत रह गए होते तो भगवान बुद्ध नहीं बनते। सेब का गिरना न्यूटन ने देखा था पहली बार, या न्यूटन के पहले से सेब नीचे गिर रहा था? गिरते आ रहा था। जब से सृष्टि होगी और जब से फल बना होगा वो नीचे ही आ रहा था ना। लेकिन न्यूटन ने पूछा, खुद से पूछा न्यूटन ने, वाय, क्यों नीचे फल आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं? खाली तो चारों तरफ था, इधर उधर नीचे ऊपर कहीं से जा सकता था, ये नीचे क्यों आया? देखिए, खजूर का पेड़ तो झारखंड में भरा पड़ा है, लेकिन संत कबीर साहब खजूर को कैसे देख रहे हैं बोलिए तो? देखे तो संत कबीर साहब भी, लेकिन उनका देखने का अंदाज क्या था? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, अब पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। इसको बोलते हैं मनन, इसको कहते हैं मनन। मनन करना क्यों हुआ? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को खोज लिया। तो परमात्मा की बनाई हुई यह सृष्टि है जो एक महान यंत्र की तरह परिचालित हो रही है। इस सृष्टि को एक यंत्र की तरह सुव्यवस्थित संचालित करने वाले, उसका स्वरूप क्या है? थोड़ा इसको समझिए। यही अध्यात्म ज्ञान है, इसी को समझना है। इसको समझ लीजिए, इसको प्राप्त कीजिए। और नहीं तो अधिकांश लोग क्या करते हैं, वेद व्यास जी महाराज ने लिखा है कि धर्म स्वनुष्ठन्ति पुंसाम विश्वसेन कथय सुतः। वेद व्यास जी देखिए लिख रहे हैं, लोकोपवाद यदि रतिम श्रम में वही केवलम। जो हमारे गुरु महाराज जी कह रहे हैं ना, आहो भक्त सार भगति करु हो, आसार भगति करी संसार भ्रमत रही, अभक्ति श्रम निष्फल हो। हमारे गुरुदेव कहते हैं, वही वेद व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि धर्म में अध्यात्म प्राण है, प्राण। लेकिन अधिकांश लोग जो है ना, धार्मिक क्रियाओं में लगे रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। धर्म का एक भाग कर्मकांड है, बाहरी क्रिया जिसको कहते हैं, और दूसरा है अध्यात्म, आंतरिक क्रिया। अधिकांश लोग किधर लगे रहते हैं? बाहरी में लगे रहते हैं, धार्मिक क्रियाओं में लगे रहते हैं। गंगा स्नान करना ये धार्मिक क्रिया है। शास्त्र में इसको पुण्य प्राप्ति का साधन कहा गया है।
है ना, शास्त्र में जो कहा वो मैं बता रहा हूँ। लेकिन अपने अंदर में गगनधार गंगा बहे कहे संत सुजाना हो, चढ़ी सूरति सरवर गही शशि सूर ठिकाना हो। कहा अपने अंदर में चेतन धार रूपी गंगा, उसमें डुबकी लगाने के लिए अंतर साधन करना ये आध्यात्मिक क्रिया है। और मोक्ष का मार्ग क्या है? अध्यात्म, आत्मा को जानना ही मुक्ति का एकमात्र उपाय है। दूसरा और कोई उपाय नहीं है। अग्नि में हवन देना ये धार्मिक क्रिया है, इसको भी बताया है स्वर्ग प्राप्ति का साधन, यज्ञ, द्रव्यमय यज्ञ। और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अपने प्राणों की आहुति, अपने प्राणों की आहुति, जो हमारा प्राण अपान है, अंतर बाहर की जो वायु है, लेना और छोड़ना, इस प्राण वायु को 10वें द्वार में, गीता योग प्रकाश पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है गुरु महाराज द्वारा रचित, न होमम होम मित्याहुर समाधु तत्व भूयते ब्रह्म आग्ने हुयते प्राणः होम कर्मः तदुच्यते। असली होम कर्म ये है ब्रह्माग्नि में प्राण स्पंदन को रोक लेना, प्राण को होम कर देना। और प्राण कहाँ होम होता है? प्राण कहाँ होम होता है, इसका भेद जान लेना। कहाँ प्राण रुक जाता है, शांत हो जाता है, स्वाहा हो जाता है? दोदासांगुल पर्यंते नासाग्रे विवलंबरे संविद दृषि प्रसंयम ताम प्राणस्पंद निरुध्यते। हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं पदावली में? अंगुल द्वादश पर गुरु महाराज लिखे हैं ना, दृढ़ थिर धरु ठहराई, अंगुल द्वादश पर गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई, प्राणस पंद बंद होई जाई, मन हो तजई चंचल आई। ब्रह्माग्नि में प्राण स्पंदन को रोक होम कर देना। चेतन इंद्रियों के घाटों में फैली हुई चेतना की धारों को समेट करके 10वें द्वार में जो केंद्रित कर देते हैं, वह अपने समस्त इंद्रियों को हविष्य कर देता है, स्वाहा कर देता है। अध्यात्म यही है, अध्यात्म है ये। 9 द्वार में रहोगे तो रात में रहोगे, अंधकार में रहोगे। और प्रयत्न करना है क्या कि 10वें द्वार में चले जाएं। और जो 10वें द्वार में चले गए वो इंद्रिय जयी हो गया, इंद्रिय जयी हो गया। अब भगवान कृष्ण महाभारत में कहते हैं, देवा नामपि देवत्वम युक्तो कार्यते वसी। जो इंद्रियों को जीत लेता है वह देवताओं के लिए भी पूज्य हो जाता है, देवताओं के लिए भी पूज्य हो गया। देवता उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं इंद्रिय जयी का। क्यों? क्योंकि देवता आए देव सदा के स्वार्थी। देव जो होते हैं इंद्रिय भोग पर प्रीति सदाई। देवता इंद्रिय भोगों में मस्त रहने वाले होते हैं, क्योंकि वहाँ भोगों की महिमा है। और आप भोगों को त्याग करके उससे ऊपर उठ गए हैं, तो स्वाभाविक है ना कि आप महान हैं उनके लिए, आप पूज्य हैं उनके लिए, देवताओं के लिए। और ऐसा हमारे गुरु महाराज जी ज्ञान दिए हैं। धन जौवन की करे न आस, चित्त न राखे कामनी पास, नाद बिंदु जाके घट जरे, ताकि सेवा पार्वती करे। अजपा जपे सुनि मन धरे, 5 इंद्रिय निग्रह करे, ब्रह्म अग्नि में होमे काया, तास महादेव बंदे पाया। उसकी सेवा पार्वती जी करके अपना सौभाग्य संवारती हैं। नाद बिंदु को जिसने अपने अंदर में प्रकट कर लिया है, और महादेव उनकी वंदना करते हैं।
उसकी महिमा गाते हैं। महादेव कैसा दुर्लभ ज्ञान है ये। ब्रह्म अग्नि में हो में काया, यही अध्यात्म है। धर्म का मूल अध्यात्म है। तो धार्मिक क्रियाएं बाहर आप, हमारा वस्त्र कैसा है, हम लोगों का गैरिक वस्त्र है हमारा, ये सन्यासियों का धार्मिक क्रिया है। ये धर्म है सन्यासी, बाहरी वेशभूषा। हमारे गुरु महाराज क्या बोलते हैं, बाहरी और पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए, संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए, तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। जो ध्यान में बैठ करके अपने आप को बिंदु में प्रतिष्ठित कर लेंगे, पिंड से ब्रह्मांड की ओर चले जाएंगे, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, उनकी फैली हुई चेतनगत इंद्रियगत चेतन की धार सिमट के 10वें द्वार में आएगी, उनकी शक्ति कितनी अधिक हो जाएगी, सोचिए। शक्तिमान बन जाइएगा आप। कितना सहज, कितनी ऊंची साधना है ये। बाहरी क्रिया का क्या महत्व है। बाहरी क्रिया को कहा कि एक ऐसी व्यवस्था है ना जो आंतरिक क्रिया की ओर बढ़ाने के लिए। बाहरी क्रिया जैसे पढ़ाई में क लिख करके आगे याद कराने के लिए कटहल का फोटो बना देते हैं ना किताबों में, अ से अमरूद का चित्र बना देते हैं, फोटो देख करके बच्चा पढ़ लेता है कि अ मतलब अमरूद, अमरूद मतलब अ, है ना। वैसे ही कहा कि धार्मिक क्रियाओं का इतना ही महत्व होता है कि वे हमारे लिए इतने ही महत्व रखते हैं जहाँ से हमारा मन जो है ईश्वर की ओर हो, धर्म की ओर हो। लेकिन मूल उद्देश्य क्या है कि आप धर्म के मूल जो अध्यात्म है, धर्म का मूल, उसको जानिए, उसको जानिए। धार्मिक क्रियाओं से आप माता पिता को प्रसन्न कर लीजिएगा, समाज में भी आप प्रभाव डाल दीजिएगा, लेकिन आत्मशुद्धि परमात्मा उनको प्रसन्न करने के लिए तो बस आपको आंतरिक साधना ही करनी होगी। आंतरिक साधना, आंतरिक क्रिया करनी पड़ेगी, कोई उपाय ही नहीं इसके अलावा। यही समझाते हैं कि हे राम, ये आप नर्तन धारण किए हैं, नर्तन धरे उस संत सुर काजा, ये आप नर्तन धारण किए हैं, नर्तन धारण करके करहूँ जो मी प्राकृत राजा। लेकिन आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। अधिकारी वही जानते हैं आपको, अधिकारी, अधिकारी पुरुष, पुरुष मतलब जीव की बात हो रही है यहाँ। पुरुष मतलब जीव, नर नारी कोई भी हो, आपके सच्चिदानंद रूप को जानते हैं, जान अधिकारी। सच्चित आनंद स्वरूप जो आपका है उसको अधिकारी ही जानते हैं, सब नहीं जानते हैं। वाल्मीकि जी कह रहे हैं भगवान राम को, ये नर्तन आपने लीला के लिए धारण किया, धर्म की स्थापना के लिए, संतों के भक्तों के कल्याण के लिए। लेकिन आप यही नहीं है जो आप हमें दिख रहे हैं। आपका असली स्वरूप जो है, हे राम, अधिकारी जानते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी अधिकारी हैं, वो जान रहे हैं। और तब वो कह रहे हैं कि आप स्वरूपतः कैसे हो, अविगत अकथ अपार, सर्वव्यापी हो, आदि अंत रहित हो, असीम हो। ये आपका वास्तविक स्वरूप है। तो अधिकारी जानते हैं। अधिकारी कौन है, इसको समझिए अब बढ़िया से। बस अधिकारी कौन है का उत्तर जान लीजिए, भक्ति किधर करनी है समझ जाइएगा।
हमें भक्ति करनी है भगवान को जानने के लिए, क्योंकि उनको जानेंगे तो सारे दुख का अंत होगा, सुख शांति आनंद आएगी, मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, है ना। और उसको जानने के लिए अधिकारी बनना होगा आपको। अधिकारी कौन है, सवाल यही है, अधिकारी कौन है। महाराज दशरथ अधिकारी नहीं है, क्योंकि उनको मुक्ति नहीं होती है, आप लोग जानते ही हैं। स्वर्ग चले जाते हैं राजा दशरथ, मुक्ति नहीं होती है। तो अधिकारी बनना है हम सबको। हम अधिकारी क्यों नहीं हैं? इसलिए अधिकारी नहीं है कि हमारे ऊपर में आवरण है, हमारे ऊपर आवरण है। जब दर्शन करना चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, और जब दर्पण में लगा काई तो दरस कहाँ ते पाई। मतलब ये है, दर्पण में हम लोगों का काई लगा हुआ, काई, और ये काई जब हट जाएगा ना तब दर्शन हो जाएगा। बुल्ला साहब कहते हैं, जो तू साढ़े आखन लागे तैनू तखत बहावंगे, और जिसने सारा आलम ढूंढे तैनू आन मिलावंगे। बुल्ला साहब कहते हैं, कहाँ भटक रहे हो हैं? तुम अगर मेरे कहे हिसाब से चलोगे ना तो तुमको ऐसे तख्त पर बैठा दूंगा जहाँ से कभी पदच्युत नहीं होगे, कोई भूतपूर्व तुमको नहीं कर पाएगा, कहेगा नहीं। आप सुने हैं ना भूतपूर्व, संत कबीर दास जी महाराज ने कहा, सुने हैं कभी? किसी से सुने हैं? भूतपूर्व कबीर साहब ने कहा। लेकिन भूतपूर्व प्रधानमंत्री आप सुनते हैं, आप भूतपूर्व राष्ट्रपति आप सुनते हैं, है ना। लेकिन भूतपूर्व संत नहीं होते। क्यों? कि संत उस पद पर बैठते हैं जहाँ से फिर पदच्युत होते ही नहीं, उस धाम में चले जाते हैं जहाँ से पतन होता नहीं। तो बुल्ला साहब कहते हैं, उसी धाम में उसी पद पर प्रतिष्ठित कर देंगे जहाँ से पदच्युत नहीं होगे, और इसके लिए कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे अनुसार चलोगे ना तो तुमको उनसे घर में ही मिला दूंगा। घर में घर दे दिखाई सोई सतगुरु परख सुजान, घर में ही परिचय करा देंगे, मिल जाएंगे अंदर में ही, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अधिकारी बनना है, अधिकारी। उसकी योग की युक्ति गुरु बताते हैं। पूरे गुरु का तो यही काम है ना भाई रे। सोई सतगुरु संत कहावे, नैनन अलख लखावे, प्राण पूज क्रिया से न्यारा, भोग में जोग जगावे रे भाई सोई सतगुरु संत कहावे। घर में जुक्ति मुक्ति घर ही में, घर तजी बन नहीं जावे, अब बन के गए कल्पना उपजे तब धो कहाँ समावे। घर को तज के मठिया छाए, नारी तजी के चेरी, अब बेटा तज के चेला किन्ह तहुमति माया घेरी। ये ज्ञान आपको नहीं है ना ठीक ठीक, थोड़ा सा भी हिल डोल हुए कि फंसे। इसीलिए मुर्शद क्या कहा, सीधे चले जाना वहाँ। गोड्डा जिला के कोई पूर्व अध्यक्ष थे, गोड्डा जिला के, वो गुरु महाराज जी से कहने के लिए गए कि हुजूर जिला अधिवेशन में टेंट बर्तन सब मंगाना पड़ता है हुजूर, हम लोग चाहते हैं कुछ पैसा और जमा करके सब खरीद लें। तब गुरु महाराज जी ने कहा, संत मत में आया यही टेंट लगाने के लिए यही टेंट लगाने के लिए आया है कि साधना करने के लिए आए हैं। मतलब देखिए, माया का विस्तार नहीं करना है, सिमटना है। जितना से काम चल जाए उतने में अपने को समेट के रहना है, और गुरु के ज्ञान के अनुकूल अपने आप को रखना है। तो कहते हैं अधिकारी जो है हे राम वही आपको जानता है। हम लोग और कौन कौन अधिकारी नहीं है। जग पेखंड तुम देखनी हारे, विधि हरि शंभु न चावनी हारे, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारे।
ब्रह्मा विष्णु महेश भी वो अधिकारी नहीं है, वो भी आपके मर्म को नहीं जानते हैं राम, वो भी नहीं जानते। वाल्मीकि जी कह रहे हैं अब ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते तो विष्णु महेश भी बन जाइए, तब भी परमात्मा को नहीं जान सकते, उनके स्वरूप को नहीं जान सकते। और नहीं जान सकते तो ब्रह्मा विष्णु महेश बड़ दुखी है, इसलिए तो दुखी हैं क्योंकि अधिकारी ही नहीं है वो लोग। तो काई क्या है? काई परमाराध्य सदगुरु महाराज जी हमारे गुरुदेव इस पर बोलते हुए कहते हैं कि चेतन आत्मा दर्पण है जिसमें परमात्मा का ज्ञान होता है। चेतन आत्मा रूपी दर्पण पर महाकारण, कारण, सूक्ष्म और स्थूल, यह स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण के 4 जड़ावरण हैं। गुरु महाराज कहते हैं इन चारों जड़ावरण में से एक भी जड़ावरण के रह जाने पर जीव को परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है। अधिकारी कौन होगा? जो इन चारों जड़ावरणों से मुक्त हो जाएगा। इसलिए तो कहा केवल चेतन आत्मा जड़ का संग छोड़ करके जो पहचानती है उसी को ईश्वर दर्शन कहते हैं। तो ये 4 जड़ावरण काई है, ये मैल है दर्पण का, ये हमको अनाधिकारी बनाए हुए है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश इसलिए नहीं पहचानते कि उन पर हमसे एक जड़ का आवरण कम है, मात्र एक। समस्त देवी देवता कहाँ पे हैं? बाबा देवी साहब ने लिखा है कि सारे देवी देवताओं और सारे स्वर्ग सहस्त्र दल कमल में हैं, जो रात्रि का ही प्रकाश भाग है वही है, उसी में सब हैं। तो उन पर एक आवरण स्थूल का केवल कम है और हम पर ज़्यादा है। हम पर 4 काई है और उन पर 3 काई है। और कहते हैं एक भी अगर रहा तो अनाधिकारी हो, अनाधिकारी है। अब एक आवरण हम हटा लिए या आप हटा लिए, मानस जप मानस ध्यान के बाद किससे हटेगा? दृष्टि योग से। दृष्टि योग में चित्त का सिमटाव हुआ और अंधकार से ऊपर उठे, पिंड से ऊपर उठे। तजो पिंड चढ़ जाओ ब्रह्मांड ही वीर हो, अब पेलो सुष्मन दृष्टि शिष्ट जो तीर हो। पिंड से ब्रह्मांड में गए, वामग सूरत सरक जब जावे ज्योति झकाझक की नहीं है साधो। नैन नगर से चित्त का सिमटाव हुआ, 10वें द्वार में केंद्रित हुए, त्यागी चढ़ू 10म द्वारे सुख पाओ रे भाई। जो हमारे 9 तन के द्वार है ना, इन 9 द्वार में फंसे रहेंगे ना तो तुलसीदास जी महाराज कहें 9वीं 9 द्वार पुर बसी न आप भल किन्न, तो नर जोनि अनेक भ्रमत दारुण दुख दिन। 9 द्वार में जिसकी सूरत फंसी रहेगी वह 9 ग्रह उसके उत्पात मचाते ही रहेंगे। कितनों शांति पाठ आप करवा लीजिए, एक को मनाइएगा दूजा उठ जाएगा। लेकिन त्यागी चढ़ू 10म द्वारे, 10वें द्वार में चले जाइए, सब ग्रह अपने आप शांत हो जाएंगे। सब ग्रह शांत। 10वें द्वार में कि 10वां द्वार की युक्ति जान के खूब निष्ठा से साधन कीजिए, सब ग्रह आपके आगे हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएंगे। वैसे कराना है तो आप लोग कराइए ग्रह शांति। जिनको पैसा होता है ना, देखिए पैसे वाले लोग जो होते हैं ना वो साधु महात्माओं का बात कम मानते हैं पैसे वाले जो होते हैं कम क्यों सुनते हैं? उनको करना है नहीं, उनको करना है नहीं। अब दूसरे जो आएंगे कर्मकांड वाले, वो कहते हैं कि आप 20,000 रुपया दे दीजिए, 25,000 रुपया दे दीजिए, हम 5 ब्राह्मण बैठ करके आपका पूजा कर देंगे, आपके बदले हम 1,08,000 बार गायत्री मंत्र पढ़ के हवन कर देंगे। इनके पास, जिनको पास पैसा रहता है वो कहते हैं 20,000 के आप 25,000 ले लीजिए, कर दीजिए। हमको मत कहिए करने, हमको मत कहिए। और यहाँ संत मत में आइएगा तो हम तो कहेंगे कि वो ठीक है, वो कर देंगे, उससे जो आपको लाभ लेना है आप ले लो। लेकिन परम लाभ जो है, परम लाभ तो करने से मिलेगा।
हम कहेंगे तुम हे ही किछ मातप्पो व खातारो तथागता पटिपन्ना पमंखंती झाइनो मार बंधना। भगवान बुद्ध ने कहा था आम्रपाली को, बोली कि गुरुदेव मैं ध्यान भजन नहीं कर पाती हूँ, आप ही हमारे बदले कर दीजिएगा। तब भगवान बुद्ध ने कहा कर देंगे, बस आजकल हमारे झोपड़ी में तेल ख़त्म हो गया है, तुम अपने ही महल में 2 दिया जला देना, एक अपने लिए एक मेरे झोपड़ी के लिए। बोली मैं वैशाली में और आप कहाँ वेणुवन में, हम यहाँ दिया जलाएंगे तो आपका झोपड़ी कैसे प्रकाशित हो जाएगा। तब भगवान बुद्ध ने कहा जैसे मेरे ध्यान करने से तुम्हारे अंदर दिया जल जाएगा उसी तरह। तब भगवान बुद्ध ने कहा था कि तुम हे ही कित्मा पुतपखा तारो तथागता, हे आम्रपाली करना तो तुम ही को पड़ेगा। महापुरुष केवल रास्ता बताएंगे, जो महापुरुष के बताए राह पे चलेंगे पटिपम्मान कफिचंती झाई रोमान बंधना, वो जम के बंधन को काट करके मुक्त हो जाएंगे। अब बाकी मेरे करने से तुम्हारा नहीं होना, मेरे खाने से आपका पेट भरने वाला है ना, मेरे पानी पीने से आपकी प्यास बुझने वाली है। वैसे ही साधना अंतः प्रकाश अंतर्नाद के लिए आपको खुद साधना करना होगा, और इस साधना में सफल हो गए, सोचिए। अभी हम लोग को कहते ना बाबा आशीर्वाद दीजिए, आपकी सफलता आपको मिल गई, अरे आप में शक्ति आ जाएगी देवता वाली, क्योंकि एक लेयर छोड़ दिया आपने ना। देवता के 3 लेयर, जड़ के आप में भी 3 बचे हैं। आप सतगुरु पशु मानुष करे, मानुष थे सिद्ध सोए, दादू सिद्ध से देवता। हाँ, बिंदु ध्यान किए, देवत्व की शक्ति आ गई आप में। हम ही को आशीर्वाद दे दीजिएगा, बाबा आपका भी उद्धार हो जाएगा, आप ही आशीर्वाद दीजिएगा। सोचिए कितना पावर आ जाएगा आप लोगों में, भिखमंगापन रहेगा ही नहीं। एक नौजवान बोला बाबा आशीर्वाद दीजिए, कहा क्यों, तुम्हारा नौकर चाकर है, क्यों देंगे, या तुम्हारा कर्जा बाकी है हमारे ऊपर, क्यों आशीर्वाद देंगे। कहा आप बाबा हैं, बोले बाबा है तो क्या हुआ, तुम्हारा ही खाए हैं क्या, कोई खिलाता भी है तो फ्री में क्या, माइक दे दे के बुलवा नहीं लेता है क्या। या कर्जा रह गया जो हम आशीर्वाद दे नहीं देंगे। फिर उनको कहा सुनिए, जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भाड़े फोड़ी कर। केवल धन कमाने में स्वावलंबी मत रहिए, ध्यान में भी स्वावलंबी हो जाइए। जो मंत्र हमें मिला, जो साधना की विधि हमें मिली, वो आपको भी मिला। आप भी नौजवान हो, करके आप हमसे आगे बढ़ जाओ, स्वावलंबी हो जाओ। क्यों मांगते हो, क्यों तुम ट्रांसफार्मर से जुड़ना चाहते हो, जबकि गुरु महाराज पावर हाउस से जुड़ने का आपको बता दिए हैं रास्ता। पावर हाउस से जुड़ो, ट्रांसफार्मर से क्यों जुड़ोगे। तब कहता आशीर्वाद नहीं दीजिएगा। देखिए आप कीजिए ऐसा, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग लगन से कीजिए और आपको गुरु महाराज साधना में सफल करे। ये दुआ प्रार्थना करूंगा, आशीर्वाद देने लायक हम नहीं हैं, केवल दुआ प्रार्थना करूंगा। आप लोग को भी मैं समझा देता हूँ, कीजिए। इतना आसान उपाय हमारे गुरुदेव ने बताया है। गुरु गुरु कल्प बिटप, गुरु गुरु में ही जप, गुरु जाप जपन साचो, तप सकल काज सारणम। तो जप नहीं करेंगे, जप नहीं करेंगे, नियम से जप कीजिए, चलते फिरते जपिए। गुरु महाराज जी कहते सकल काज सारणम, सब काम आपका सिद्ध हो जाएगा। फिर मांगना बंद हो जाए, वो लाइन है उसको पकड़िए, तुम ही किचमा तप्पो करो तो एक ऊपर उठे देवता बन जाइएगा। सोचिए, लगन से ध्यान कीजिए, और जब हो जाइएगा ना तो फिर कहना नहीं पड़ेगा, लोगों को अपना ही अनुभव हो जाएगा। फूल जब खिलता है ना, फूल
फूल जब खिलता है अनाउंसमेंट नहीं करता फूल जाके कि हाँ जी खिल गए हैं, हम में पराग भर गया है, आओ भंवरों, आओ मधुमक्खियों। वो जैसे ही खिलता है, पराग भरता है फूल में, उसकी खुशबू अपने आप चारों तरफ फैल जाती है। वैसे ही साधना में आप लगन से लगे रहिए, कहना नहीं पड़ेगा, लोग आपको अपने ही पूजने लग जाएंगे। पूजवाने की इच्छा नहीं रखनी है, लेकिन आप पूज्य योग हो जाएंगे, देवता की स्थिति में आ जाएंगे। थोड़ा सा सूरत को सरका के तो केवल ले जाइए ना, पहला कदम पे पास होइए, देवता बन जाइएगा। कितना सोचिए। तो एक लेयर हटा, उसके बाद बिंदु में नाद का मेला, उलट के खेलिए है खेला। उसके बाद नादानुसंधान की क्रिया शुरू कीजिएगा, और नादानुसंधान की क्रिया जब कीजिएगा तो एक एक करके सारे आवरण जो हैं, जो और काई है ना, सूक्ष्म का, कारण का और महाकारण का, वो उतरते जाएगा। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि नीचे से देखो तो बहुत बड़ी बात है देवी शक्ति आ जाना, क्योंकि पहले कदम है वो। ऊपर से देखो ईश्वरीय अवस्था में जहाँ पहुँच गए हो, वहाँ से देखो तो ये तो एकदम नीचे की बात है, क्योंकि कितनी ऊंचाई है वो। सो देखिए, सूक्ष्म कारण महाकारण केवल तब निःशब्दम परमम पदम, पूर्ण समाधि। कितनी अधिक शक्ति है देवी देवताओं से, तो क्यों नहीं उनके सामने जो है विश्व उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा त्यक्त मदमन्यो कृत पुण्य राशि यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्वहरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी। क्यों नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश उनके सामने जाएंगे और नतमस्तक हो जाएंगे? इसीलिए हो जाएंगे। एक बार स्वामी अच्युतानंद जी महाराज थे ना, जो कलकत्ता आश्रम में आगरपाड़ा में रहते थे, तो वो सुना रहे थे कि गुरु महाराज जी का व्हील चेयर राम लगन बाबा निकाल के ले आए, और कुछ लोग प्रणाम किए गुरु महाराज जी को आंगन में। उसके बाद पूज्य साहिब स्वामी जी महाराज 2-4 भक्तों के साथ में आए और प्रणाम करके अब वो लोग सब हट गए। तो पूज्य राम लगन बाबा को गुरु महाराज जी कहते हैं कि रुकिए, व्हील चेयर रुकिए अभी। और उसके बाद गुरु महाराज जी कहते हैं, आंख बंद करके कहते हैं कि आप सब लोग भी अब आगे से हट जाइए, आप सब लोग भी अब आगे से हट जाइए। तो वो पूज्यपाद महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज भी वहीं थे। उन्होंने कहा कि हुजूर सब हट गया लोग। तब गुरु महाराज जी फिर कहते हैं, आप सब लोग भी हटिए, अब व्हील चेयर आगे जाएगा। तो सब लोग चुप हो गए, कोई कुछ नहीं बोला। उसके बाद क्योंकि समझ रहे थे कि महापुरुष ऐसे ही बोलते नहीं हैं, और तब दूसरी बार गुरु महाराज जी बोले जब हट जाइए, अब फिर मौन हो गए। और फिर तब बोलते हैं गुरु महाराज कि आप व्हील चेयर ले चलिए। और उसके बाद गुरु महाराज जी शिष्यों के मन की कौतूहल को जानने वाले ही थे, सर्वज्ञ थे ही, क्योंकि गुरु महाराज जी ने कहा था ना, सर्वानंद सरस्वती ने पत्र लिखा था कि हमको 7 शब्द प्राप्त है, और आप भी 7 शब्द की साधना के लिए प्रचार करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग आपस में बैठ करके और ईश्वर प्राप्ति के सरलतम साधन की खोज करें। तब गुरु महाराज जी ने पत्र के जवाब में लिखा था, महाशय आपको 7 शब्द प्राप्त है, और जैसा मैं गुरु महाराज की कृपा से जानता हूँ कि जिनको 7 शब्द की प्राप्ति हो जाती है वह सर्वज्ञ हो जाता है, उसको किसी से कुछ पूछ करके जानना शेष नहीं रहता है। मेरे गुरु महाराज जी ने मोक्ष का सरलतम साधन जो बताया है वह बिंदु नाद की साधना है, मैं इसी का प्रचार करता हूँ। मतलब सर्वज्ञ हो जाता है। गुरु महाराज जी कहते हैं सर्वज्ञ है तब उनको नहीं प्राप्त होगा, तो सर्वज्ञ हो जाते हैं। तब गुरु महाराज जी ने उसके बाद कुछ कदम व्हील चेयर बढ़ने के बाद स्वतः बोले, गुरु महाराज जी बोले
कि विश्व उपकार हित व्यग्र चित सर्वदा त्यक्त मदमन्यो कृत पुण्य राशि यत्र तिष्ठन्ते तत्रैव अज सर्वहरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी। कहने का भाव ये था गुरु महाराज जी का कि यहाँ सूक्ष्म शरीरधारी देवी देवता भी प्रणाम करने के लिए पंक्तिबद्ध हैं। ये कहने का भाव था गुरु महाराज जी का। सारीपुत्र जब अपने घर में गए थे ना, सारीपुत्र भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे सारीपुत्र, जब वो अपने घर गए थे तो उनकी माँ जो थी ना, सारीपुत्र की जो माँ थी, वो रात में उनकी माँ जगी तो केवल छाया देखती थी। लाइन लगा हुआ है सारीपुत्र के कमरे में आने के लिए और जाने के लिए। संन्यास्त होने के बाद बहुत दिनों के बाद भगवान बुद्ध की कृपा से सारीपुत्र पूर्ण हो गए थे और अपनी माँ से मिलने गए थे। तो रात भर उसकी माँ अर्धरात्रि में उठती है तो देखती है छाया उसके कमरे में आता है जाता है, आता है जाता है। सुबह बोली बेटा रात भर आंगन में छाया ही छाया था, ये कौन लोग थे आते जाते, दिखते नहीं थे, छाया मात्र दिखता था। तब सारीपुत्र ने कहा माँ देवी देवता आशीर्वाद लेने आ रहे थे। देवी देवता सोचिए तो कितनी महान हो जाएंगे। एक कदम बढ़ा ना देवी शक्ति आ जाएगी, देवता हो जाएंगे, देवी हो जाएंगे आप, सारी सिद्धियां आप में आ जाएगी, देवी देवताओं की जो सिद्धि होती है। और सार शब्द परख लिए तब तो सो जाने जे देहु जनाए जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। परमात्मा को जान के परमात्मा हो जाएंगे हम, प्रभु प्रभु हम एक ही होई, ऐसी अवस्था हो जाएगी। तो अधिकारी बनने के लिए यही मानस जप मानस ध्यान दृष्टि योग और नाद योग है, जिससे जड़ के चारों आवरण हट जाते हैं, केवल दशा आ जाती है और अपना ज्ञान फिर परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। अब फिर सार शब्द से परमात्मा में जाकर के एक मेक हो जाते हैं और हमारा परम कल्याण हो जाता है। ऐसा दिव्य ज्ञान बहुत ही आसानी और सहजता से हमारे गुरुदेव ने हम लोगों को समझाया, प्रचारित किया है। इस ज्ञान का आदर करना है। तुलसी कह सुने तकी यह राज बातिन है जुदा, रखना हिफाजत से इसे तुझको निशा ऊंचा दिया। तो हिफाजत से रखना मतलब विद्या का जो हिफाजत अभ्यास से होता है। तो नियमित सत्संग और ध्यान करते रहिएगा ना, इस ज्ञान में रहिएगा कि जो कुछ मिले सो मिले, दिले बिच हेरना, सब कुछ घर में ही बाहर नहीं, अब बाहर टोले सो भरम भुला है। यही हिफाजत करके रखना है, इसको हिफाजत करना यही है। आप पढ़े हैं ना कि विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। जब तक अज्ञान ग्रंथि का नाश नहीं होगा, जड़ चेतन की ग्रंथि जब तक नहीं खुलेगी, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ययोर ज्ञानम एतद् ज्ञानम मतम मम, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अलग अलग पहचान नहीं हो, तब तक संशय पूरे नाश हो ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। तुम में निज में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा, तुम वही वह तुम ही में ही प्रश्न पुनि रहते नहीं। प्रश्न कब मिटेगा आपका? तुम वही वह तुम ही में ही, जब ये अवस्था हो जाएगी तब प्रश्न खत्म। एक संत ने लिखा है, नमो नमोति स्वरूप को आदि अंत जही नाही, सो साक्षी मम रूप है मेरा स्वरूप। घाट बाढ़ कछु नाही, अविनाशी अविगत अचल, व्याप रहा सब ठाही, जो जाने इस रूप को संशय भ्रम सब जाहे। सारा संशय सारा भ्रम कब नष्ट होगा? इस रूप को। किस रूप को? व्याप रहा सब ठाहे, भूतेषु विचित्य धीरा, प्रत्यास्मा लोकादमृता भवन्ति। प्रत्येक प्राणियों में उस परमात्मा को जो उपलब्ध कर लिया, मतलब जित देखूं तित श्याममयी है। प्रत्येक प्राणियों में ऐसी दृष्टि आ गई कि जहाँ देखता हूँ ब्रह्म,
ही ब्रह्म दिखता है। ओमेशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत, संपूर्ण सचराचर जगत ब्रह्ममय है। सर्वखलमिदं ब्रह्म, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोड़ी जुग पानी। तुलसीदास जी महाराज की ये अवस्था है, वाल्मीकि की ये अवस्था है, हमारे गुरु महाराज की। ऐसी अवस्था कब आएगी? संत की होती है ना। असंत कौन से पद पे होते हैं? प्रभु अकथ अनाम अनामय स्वामी गोगुण प्रकृति परे, क्षर अक्षर प्रभु पार परमाक्षर, जापद संत धरे। क्षर अक्षर, जड़ और चेतन दो पुरुष हैं, और तीसरा पुरुषोत्तम। जिसको पुरुषोत्तम, जो ऐसे परमात्मा को पहचान लिया, व्याप रहा सर्व ठाहीं, आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे। ईश्वर के ऐसे स्वरूप को संत जानते हैं, और उसको जानते ही संत हम प्रभु प्रभु हम एक ही हुई। संशय तब चला जाता है, मुक्ति तब हो जाती है। किसी दर्शन से हम प्रभु प्रभु हम एक ही हुई तब तक नहीं होगा जब तक आत्मदृष्टि नहीं होगी। दिव्य दृष्टि से भी ईश्वर दर्शन नहीं होता है, वहाँ भी अंतर रहता है। व्यास स्मृति में वेद व्यास जी महाराज अपने शिष्यों को मोक्ष पद के बारे में, ईश्वर स्वरूप के ज्ञान होने से मुक्ति होती है, और हमें ईश्वर का ज्ञान हुआ इसका कैसे हम प्रमाण करेंगे? तो वो कहते हैं कि ऐसी अवस्था आपकी हो जाए तो आप ये जान लेना कि आपने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, ईश्वर का दर्शन कर लिया, आपको मुक्ति हो गई। कैसी अवस्था? तो कहते हैं कि स एव ज्योति साम ज्योति, स एव परमेश्वर, स एव पार ब्रह्म, मतलब वह परमात्मा संपूर्ण जगत जिसके प्रकाश से प्रकाशित होता है, वह ईश्वर है। ये चांद सूर्य ग्रह नक्षत्र सब में जो प्रकाश है उसी की शक्ति से है। सब में, सारे संपूर्ण संसार में जो आप ज्ञान और चेतना का विकास देख रहे हैं, ये उसी की सत्ता है। स एव परमेश्वर, संपूर्ण जगत जिसके शासन में रहते हैं, जो सबको अपने शासन में रखते हैं, सारे ग्रह नक्षत्र से लेकर हम सब जिनके शासन में हैं, जिनके आदेश में हैं, जिनके आदेश से बाहर नहीं जा सकते, जिनकी सत्ता को चुनौती नहीं दे सकते, सब जिनके अधीन हैं, जड़ चेतन सब, वो परमेश्वर। स एव पार ब्रह्म, वो संपूर्ण जगत को भर करके संपूर्ण जगत से परे हो करके हैं और अनंत हैं। ये परमात्मा हैं ऐसे। और आप इस परमात्मा को जान लिए, इसका प्रमाण क्या है? आपका कल्याण हो गया, इसका प्रमाण क्या है? तद ब्रह्माहम न संशयः। और ऐसे सर्वसमर्थ ब्रह्म मैं ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे सर्वसमर्थ ब्रह्म मैं हूँ जिसकी शक्ति से सारा जगत प्रकाशित है। रामतीर्थ क्या कहते थे? ये सूर्य मेरे प्रकाश से प्रकाशित होता है, चंद्रमा मेरे आदेश से अपने चक्र में घूमता है, ये सारे ग्रह नक्षत्र मेरे आदेश में हैं। ये अवस्था, सब में मेरा प्रकाश, सब मेरे आदेश में है, और मैं स्वरूपतः सबको भर के अनंत हूँ। ऐसा आपकी स्थिति हो जाए, तद ब्रह्माहम न संशय, वह ऐसा ब्रह्म मैं ही हूँ। संशय अब नहीं है, शास्त्र नहीं है, अनुभव है। ऐसी अवस्था हो जाए, ये आपकी अनुभूति हो जाए, तब वेद व्यास जी कहते हैं कि आपने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली, आपका कल्याण हो गया। तो जड़ चेतन की जो ग्रंथि खोलते हैं ना, वो परमात्मा से का दर्शन ही नहीं करता, अंततः परमात्मा मिल करके वो परमात्मा ही हो जाता है। हम परमात्मा हो जाए, हमको अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं होगा क्या?
परमात्मा हो जाएंगे, ऐसी शक्ति हो जाएगी। हम तो सोच के ही गदगद रहते हैं, आप लोग भी रहिए और विश्वास भी रखते हैं कि आज नहीं तो कल बनना ही है। सब लोग बनिएगा, घबराइएगा मत। हाँ, सब लोग इतने सामर्थ्यवान हो जाइएगा कि ग्रह नक्षत्र आपके आदेश में चलेगा। बस ध्यानाभ्यास करते रहिएगा। बनेंगे कि नहीं बनेंगे, सबको बनना है, भरोसा रखिएगा मन में। हमारे गुरु महाराज जी क्या कहते हैं, एक जन्म में नहीं होगा लेकिन जो छोर पकड़े हुए हैं वो पहुंचेगा जरूर। जो चला है कभी न कभी पहुंच ही जाएगा, बस चलते रहना है, रुकना नहीं है। सोचिए कितना सामर्थ्य आ जाएगा, कितना सामर्थ्य आ जाएगा। इसीलिए क्या छोटा मोटा पद के लिए मारपीट करना है, परमात्मा बनने के लिए प्रयत्न कीजिए। और वही प्रयत्न ये है ध्यान। हमारे गुरु महाराज जी बन के बोले, में ही जो अनुभव ज्ञान हो, तो अनुमान क्या करे। गुरु महाराज जी कहते मेरा अनुभव ज्ञान है। कबीरा हम जानिया तब मन मानिया। कबीर कहते हम जान गए कि मैं परमात्मा बन गया हूँ, तब बता रहा हूँ। लोग नौ पतिजे तो क्या कीजिए, लोग पतियाए चाहे मत पतियाए, लेकिन ये सच है। तो हमारे गुरु महाराज अनुभव करके कहते हैं कि तुम थोड़ा थोड़ा भी ध्यानाभ्यास कीजिएगा, करोगे तो मनुष्य शरीर से नहीं गिरोगे और अंततः तुम परमात्मा को जान के परमात्मा हो जाओगे और इस लोक में जीवन मुक्त। और जब इस लोक से जाओगे तो हमेशा के लिए मुक्त। इतना सुंदर अवसर, इतना सुंदर ज्ञान, तो प्रयास करना है परमात्मा बनने के लिए। क्या छोटा मोटा के लिए लड़ना झगड़ना है, प्रयास करना है परमात्मा बनने के लिए। प्रयास कीजिए और ध्यान भजन करते रहिए। और जब ठीक होगा ना तो मानस रूप का ध्यान होगा, याद रखिएगा। दृष्टि योग बिना आसन के तो हो ही नहीं सकता है। थोड़ा सा बता देता हूँ तो, क्योंकि यहाँ तो दो नैना बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख। तो एकदम सहज बैठ करके और आपको तीसरी क्रिया करनी होगी बिंदु ध्यान की, दृष्टि योग की। दृष्टि योग में पूर्ण सिमटाव होगा। किसी वस्तु पर जब आप दोनों हाथों से पूरा बल लगा देते हैं ना, तो शरीर का सारा बल उस वस्तु पे लग जाता है दो हाथों के माध्यम से। उसी तरह से संपूर्ण शरीर में फैली हुई चेतन की जो धार है, जब दृष्टि की युगल धारों को एक करते हैं तो दोनों आँखों से निकलने वाली इड़ा और पिंगला से जो ये चैतन्यमयी धारा है, वो जब आपस में मिल जाती है तो संपूर्ण शरीर बिंदु को पकड़ लेती है और सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, तभी होता है शरीर से संपूर्ण चेतन की धार सिमट करके 10वें द्वार में केंद्रित हो जाती है। जहाँ से फैली थी वहीं केंद्रित हो गई। योग हृदय में वास हो गया, तन से आप निकल गए और उससे क्या होगा कि आप जैसे सिमटाव होगा ऊपर उठ जाइएगा, स्थूल शरीर छूट जाएगा, एक जड़ की ग्रंथि खुल जाएगी और सूक्ष्म शरीर में चले जाएंगे आप। और तब नादानुसंधान सुनता है कोई गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज होती झीनी। पहले होता बिंदु, पहले होता नाद, बिंदु से फिर जमाया पानी। बिंदु में नाद का मेला, उलट के खेलिया खेला। ये होगा, लेकिन उसके लिए क्या होगा, दृष्टि जमानी होगी आपको। फिर जमाया पानी, पानी जमाना होगा। सूरत कांपती रहे ज्योति दृढ़ क्यों गए। पानी जो होता है ना, पानी उसमें कंपन होता है, हिलडोल होता है, पानी में तरंगित होता है पानी। लेकिन पानी जम के बर्फ जब हो जाए तो वो हिलता डुलता नहीं, उसमें तरंग नहीं आता। बर्फ में उसमें कंकड़ मारो तो कोई तरंग नहीं होगा। उसी तरह से दृष्टि योग अभ्यास अति ही करते करत कंपनी सहज छूटे प्रौढ़ होवे सूरत। बार बार अभ्यास करते करते
सूरत मजबूत हो जाता है, दृष्टि सिमट करके केंद्रित हो जाती है। अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागे, सुखमनिया में मुरी नजर लागे। ये जम गई दृष्टि, ऊर्ध्वगति हो जाएगी। प्रकाश में शब्द की धार आपकी खुलेगी। गुरु की युक्ति से नाद अनुसंधान की क्रिया सीखिए। सीखे हैं तो सरल सरल जग में प्रचारी, शब्द सूरत अभ्यास सरल तर करी करी सार, शब्द गही लीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव ब्रह्म भेद सकल मल छीजे। हम लोग आते हैं रोज, भव खंडन आरती है निर्मल। उसके बाद जन्म नहीं लीजिए। कितना आसान है। तो शब्द साधना शुरू होगी, तब फिर आप सूक्ष्म को, कारण को, महाकारण को पार कीजिएगा, सार शब्द मिलेगा। उसके बाद केवल दशा में आत्मज्ञान होगा, फिर परमात्मा में जाके आप एक मेघ हो जाएंगे। पूर्ण समाधि जीवन काल में ही हो जाएगी। जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाएगी, आप मुक्त हो गए, अधिकारी हो गए। इसलिए ये ध्यान है और इसी का ज्ञान हमको जानना है और यही करना है। तो तीन बात है, तीनों आप लोगों को ज्ञान है कि शरीर में जीव कहाँ रहता है, चेतना का फैलाव कैसे होता है, असिमटाव कैसे होता है। मंत्र जब इष्ट रूप का ध्यान करने से और पूर्ण सिमटाव होगा। एक दृष्टि समसरी करी जाने, जुगल दृष्टि की धारों को एक करने से योगी कहिए सोई। ठीक है, ज्ञान जानिए पूरा आप लोग को कीजिए, मुक्त हो जाइए। आप लोग सभी लोग हो जाइए, जाके मोक्ष में आप लोग भी आनंद लीजिएगा और वहाँ से हम लोग को भी आशीर्वाद दीजिएगा। है ना। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।